हेलो एवरीवन, प्रावण्य की तरफ से आप सभी को नमस्ते। आज हम कर रहे हैं रिलेशनशिप के लिए गाइडेंस। जिस व्यक्ति के बारे में आप अभी सोच रहे हो, उनकी आपके लिए क्या करंट फीलिंग है, उनके मन में क्या बातें चल रही हैं आपको लेके। द पर्सन ऑन योर माइंड, अभी वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं। मल्टीपल कार्ड्स, जजमेंट का कार्ड है, टेम्परेंस का कार्ड है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, जजमेंट एंड टेम्परेंस एंड टू ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, ट्रैक्शन एंड न्यू स्पार्क। ओके, आइसोलेशन, कंप्लेंट, ट्रैवल, एक कार्ड और निकाल लेते हैं। ओके, एंड आई हैव गॉट आई वांट टू से आई लव यू। तो यहाँ पर चैलेंजिंग एंड कार्मिक लव है। यहाँ पर एक थर्ड पार्टी सिचुएशन की प्रेजेंस मुझे फील हो रही है, जैसे आप दोनों के बीच में कोई है, ऐसा लग रहा है। जिस भी व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हो, जो भी आपके काउंटर पार्ट है, देयर इज अ थर्ड पर्सन, ऐसा मुझे लग रहा है। बिकॉज ये यहाँ पर जजमेंट का कार्ड आया है। जजमेंट का कार्ड चैलेंजिंग एंड कार्मिक लव है। या तो ऐसा भी हो सकता है कि जिस बंदे से आप डील कर रहे हो या बंदे से डील कर रहे हो वो कार्मिक है, लेकिन जो नीचे की जो एनर्जी है, आई वॉन्ट टू से आई लव यू, मुझे नहीं लग रहा है। दोनों में नो कांटेक्ट की सिचुएशन तो नहीं है, मतलब ऐसा है, ऐसा लग रहा है जैसे मीन्स वंस यू हैड वेरी गुड रिलेशनशिप, बहुत ही ब्यूटीफुल लॉन्ग टर्म, आप लोग मिल रहे थे, बात कर रहे थे, यू वर स्पेंडिंग क्वालिटी टाइम विथ ईच अदर, मतलब बहुत ही एक पैशनेट एनर्जी है। देख रहे हो आप यहाँ पर, बहुत ही पैशनेट एनर्जी है। यहाँ लिखा है फ्लर्टी एंड ओपन माइंडेड लव। तो यहाँ पर जैसे आप लोग बहुत साथ में थे, और यहाँ भी देखो टू ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। यहाँ भी आपको लग रहा है ना, अट्रैक्शन एंड न्यू स्पार्क का कार्ड है। तो यहाँ कहीं ना कहीं पास्ट की एनर्जी में ऐसा लग रहा है जैसे आप दोनों एक दूसरे से मिल रहे थे, बात कर रहे थे, लेकिन अभी शायद कुछ नो कांटेक्ट की सिचुएशन बनी हुई है। यहाँ पर पूरी तरीके से बात नहीं हो पा रही है आप लोगों की। यहाँ टेम्परेंस की एनर्जी है, बैलेंस एंड ब्लिसफुल लव। तो या तो ये जो जो आप हैं, जो मेरी अभी रीडिंग सुन रहे हैं, शायद ऐसा हो सकता है कि आप पूरी कोशिश कर रहे हो कि आप बैलेंस कर लो अपने आप को। यहाँ पर जजमेंट की एनर्जी दिख रही है, चैलेंजिंग एंड कार्मिक लव है। तो मुझे ऐसा लगा कि थर्ड पार्टी है, कोई बीच में कोई तीसरा पर्सन है, उसके वजह से आप लोगों के रिश्ते में थोड़ी सी अनबन लग रही है। यहाँ आइसोलेशन की एनर्जी है, लीव मी अलोन, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। आइसोलेशन का कार्ड है। ये आप कह रहे हो उनसे, या फिर वो आपको ऐसे मैसेज कर रहे हैं कि लीव मी अलोन, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। यहाँ पर देखो फोन में देखा जा रहा है। और कंप्लेंट का कार्ड है, आई फील लाइक यू डोंट केयर अबाउट मी। आई फील लाइक यू डोंट केयर अबाउट मी। उसके बाद कहीं ना कहीं मतलब ना मिक्स्ड एनर्जी दिख रही है, जैसे ऐसे भी सोच रहे हैं कि लेट्स गो ऑन अ लॉन्ग ड्राइव टू बी लॉस्ट विथ ईच अदर। फिर से वो दोबारा लॉन्ग ड्राइव पे जाना चाहते हैं और आपसे शायद वो खुल के बात करना चाहते हैं, या फिर चीज़ों को सही करना चाहते होंगे शायद। जजमेंट का कार्ड क्या कह रहा है कि अगर कोई गलती हो गई है तो आप सही कर लें। शायद आप दोनों के बीच में पहले बहुत अच्छी एनर्जी थी, और अगर हम वो थर्ड पार्टी वाली चीज़ को हटा के रख देते हैं, जो कि मुझे लगा था, बट ये भी हाई चांसेस हैं। जो लोग ये देख रहे हैं उनमें से कई लोग ऐसे भी होंगे जहाँ पर थर्ड पार्टी का कोई, क्योंकि ये जेनरिक रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, कस्टमाइज नहीं है ना। तो कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें वहाँ हुई है आप दोनों के बीच में, जहाँ पर आपको गाइडेंस मिल रहा है कि भाई आप लोग सही कर लो, मतलब आपस में बात कर लो, पैचअप कर लो। और जजमेंट हमेशा कहता है कि कि अगर कुछ सही करना है तो सही कर लो, कुछ बेहतर करना है तो बेहतर कर लो, बिफोर इट इज टू लेट। करेक्ट। तो ये कार्मिक लव की एनर्जी, चैलेंजिंग एंड कार्मिक लव दिख रहा है। कार्मिक
अकाउंट्स जो होते हैं, कार्मिक जो रिलेशनशिप होते हैं, उसमें पेन रहता है, पेनफुल थोड़ी जर्नी होती है। तो यहाँ पर दिख रहा है कि आइसोलेशन की एनर्जी, कंप्लेनिंग की एनर्जी है, बट एट द सेम टाइम या तो ये आपको लग रहा है कि या ये भी हो सकता है कि आप नहीं बात करना चाहते अभी उनसे, आप इंटरेस्टेड नहीं हो, आपको ऐसा लग रहा है कि वो केयर नहीं करते हैं आपके बारे में। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी फीलिंग हो, लेकिन कुछ ट्रैवल की एनर्जी है जहाँ पर वो लॉन्ग ड्राइव की बात कर रहे हैं, आपसे, आपके साथ क्वालिटी टाइम में भी, जैसे पहले ये क्वालिटी टाइम जो दिख रहा है हमें यहाँ पर, जो कुछ कार्ड्स दिख रहे हैं ना, बहुत ही पैशनेट एंड स्पार्किंग एनर्जी दिख रही है पास्ट की। तो एंड दे आर टेलिंग लाइक आई वांट टू से आई लव यू, यू आर माय हार्ट। तो जजमेंट का आना इस तरफ की तरफ तो इंडिकेशन नहीं कर रहा है कि भाई अगर कुछ बेहतर हो सकता है, कुछ अगर चीजें अच्छी हो सकती है तो बात करके कर लो। टेम्परेंस की एनर्जी है यहाँ पर, आपको बैलेंस करने के लिए कहा जा रहा है। आपके प्रैक्टिकल माइंड, आपके जो डुअलिटीज है ना, आपका माइंड एक कुछ कह रहा है, आपका दिल कुछ कह रहा है। मुझे स्ट्रांगली ऐसा फील हो रहा है कि जो ये देख रहा है ना, उसके लिए ये मैसेज है कि आपको अपने अंदर एक बैलेंस लेके आना है, अपने अंदर एक बैलेंस लेके आना है कि आपका प्रैक्टिकल माइंड कुछ और बोल रहा है, आपका इमोशनल माइंड कुछ और बोल रहा है। तो अगर उसमें अगर आप बैलेंस लेके आओगे तो शायद आप चीजों को थोड़ा सा लाइटली ले सकते हो, या उसमें कुछ पॉसिबिलिटी है, क्योंकि रिश्ता तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी वाइब है। अभी आइसोलेशन फील हो रहे हो, है ना? तो कुछ ऐसी एनर्जी लग रही है कि आप शायद कंप्लेनिंग मोड पे हो, कोई चीज आपको लग गई है। अगर थर्ड पार्टी वाली बात है तो भी शायद थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, उसके बाद वो बंदा रियलाइज कर रहा है और ही वांट टू हैव और शी वांट टू हैव अ क्वालिटी टाइम विद यू एंड वांट टू एक्सप्रेस दैट दे लव यू। तो देखिए कनेक्शन आपका दिल क्या कहता है। दिल की बात है तो दिल से ही जुड़ना है, और दिल जो कहता है वो ही करना है। क्योंकि ये फील है, हर किसी की अपनी अपनी लाइफ है, हर किसी की अपनी अपनी फीलिंग्स हैं, राइट? तो यहाँ एनर्जी वाइज तो हम यही कह सकते हैं कि आपको अपने आप में बैलेंस लेके आना है। अगर कुछ चीज़ें सही हो सकती हैं तो उसको चीज़ें करिए। टेम्परेंस की एनर्जी बैलेंस करने को कह रही है, जजमेंट की एनर्जी कुछ चीज़ें जो हम चैलेंजिंग सिचुएशन को सही करने के लिए कर सकते हैं, स्टेप्स लीजिए। पास्ट की एक्सपीरियंस को, कुछ बैड है तो सिर्फ बैड को ही क्यों हाईलाइट करना है, जो अच्छी चीज़ें हमने साथ में बिताई है, जो अच्छी क्वालिटी टाइम हमने स्पेंड किया, उसको भी तो फोकस किया जा सकता है, राइट? तो कंप्लेनिंग मोड और आइसोलेशन एनर्जी से बाहर आइए, पॉजिटिविटी की तरफ देखिए, चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश करिए, मिलने की कोशिश करिए, बात करने की कोशिश करिए, स्पेंड सम क्वालिटी टाइम एंड ओपन अप, open communication, and then express what you feel for each other. That's all. Have a lovely day. Bye bye.